नमस्कार बच्चों, आज हम आपके रीडर बुक से एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लेसन 12, जिसका नाम है चिल्ड्रन आस्क कलाम। हम सभी जानते हैं कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वो बच्चों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय थे और बच्चे अधिकांश उन्हें पत्र लिखा करते थे। प्रति सप्ताह उन्हें पत्र लिखा करते थे और कलाम जी भी प्रयास करते थे कि उनके पत्रों का जवाब दें। उन्हीं पत्रों में, चुने गए पत्रों में से के कलेक्शन से एक बुक लिखी गई। उन्हीं बुक के कुछ बिंदु जो हैं, कुछ पॉइंट जो हैं, कुछ बच्चों के पत्र के अंश जो हैं, उसको आपके 8th क्लास के रीडर बुक में चिल्ड्रन आस्क कलाम के रूप में कुछ प्रश्नों को दिया गया है, जिसे हमको अभी समझना है। तो चैप्टर पढ़ें उससे पहले चलते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड की ओर। हम कठिन शब्दों को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, फॉर्चून भाग्य, परसिस्टेंट अस्तित्व बनाए रखना, फाउंडेशन आधारशील, सीक्रेट रहस्य, एप्लीकेशन आवेदन, पैडलिंग साइकिल, ब्लिश खुशी, शीशोर पैडलिंग होता है साइकिल चलाना, जो हम पैडल मारते हैं उसको कहते हैं पैडलिंग। ब्लिश खुशी, सीशोर समुद्र का किनारा, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक, टेम्पर व्यवहार, ब्रेवरी साहसी, डिसेस्टर विपत्ति, कॉरेज साहस, ऑर्बिट चारों ओर का चक्कर, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, डेडिकेशन समर्पण, एडिक्शन नशीली वस्तुएं सेवन करने की आदि, एंडिव्योर प्रयास, करप्शन भ्रष्टाचार। तो ये हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड, जिसको आपको लेसन को समझने में, जिससे आपको आसानी होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बच्चों के पत्रों के द्वारा उनके माध्यम से जानकारी देने का जो कोशिश किए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। President Dr. Sri APJ Abdul Kalam spends hours every week connected with children across the nation, thinking about their future and thinking through their issues. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से, वो कलाम स्पेंड्स आवर एवरी वीक, प्रति सप्ताह, स्पेंड व्यतीत करते हैं, कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। उस समय जीवित थे कलाम जी, उस समय का लिखा गया है ये जो चैप्टर है, तो इसलिए स्पेंड्स है यानी करते हैं, परंतु अब हम जो यूज़ करेंगे, कहेंगे करते थे। आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन, है ना। राष्ट्र को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके कैरियर को लेकर वो घंटों उनके विचार करते थे उनके साथ और सोचा करते थे। थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य को लेकर, एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज, है ना। वो इस प्रकार बच्चों को लेकर वो सोचते थे। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर, यहाँ पे डॉक्टर कलाम के कुछ उत्तर हैं। टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम, कुछ बच्चों ने उनसे प्रश्न किया था, उनका किस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनराज, स्टैंडर्ड 8th का बच्चा धनराज, सिटी कसारगढ़ का स्टूडेंट। क्वेश्चन है उसका, धनराज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, है ना। आपका पूरा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फुल नेम, एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, और स्कूल में आपका प्रिय मित्र कौन था। कलाम जी उत्तर देते हैं, माई फुल नेम इज़ अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, मेरा पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, और स्कूल के दिनों में, पक्षी रामनाथ शास्त्री वाज माई बेस्ट फ्रेंड, पक्षी रामनाथ शास्त्री मेरे प्रिय मित्र हुआ करते थे। जोशी भूमि, अब देखिए जोशी भूमि स्टैंडर्ड 11th की स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर, सिटी राजकोट से है। क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द फेवर ऑफ फॉर्चून नेसेसरी, है ना। भाग्य की कृपा कितनी आवश्यक है ना, आगे बढ़ने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य किस प्रकार सहायक होता है आपकी दृष्टि से।
तो कलाम जी उत्तर देते हैं हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, पहले कठिन परिश्रम। फॉर्चून विल फेवर इफ़ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क, यदि तुम लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हो, निरंतर आप कठिन परिश्रम करते हो तो सफलता, भाग्य निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे आएगी। देयर इज ए फेमस सेइंग, एक प्रसिद्ध कहावत है जो आप सबने भी सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद करता है। देयर इज अनदर सेइंग दैट इट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस, है ना। देयर इज अनदर सेइंग, यहाँ पे एक दूसरी कहावत भी है, दैट इज टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात सफलता प्राप्त करने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हम यदि रातों रात भी सफलता प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत छुपी हुई होती है, सालों की मेहनत लगी होती है। अब देखिए देवेश रंजन, इंस्टीट्यूशन NIC सिटी न्यू दिल्ली, है ना। देवेश रंजन पूछते हैं, क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए, हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। आपके हिसाब से प्रथम वैज्ञानिक कौन है ना, किसे हम फर्स्ट साइंटिस्ट, प्रथम वैज्ञानिक कह सकते हैं। कलाम जी उत्तर देते हैं, साइंस वाज बर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चंस, है ना। विज्ञान जो है जो पूरे प्रश्नों की आधारशिला है, विज्ञान केवल प्रश्नों का भंडार है। साइंस वाज बर्न, उसकी उत्पत्ति भी प्रश्नों से होती है ना। साइंस वाज बर्न एंड सर्वाइव ओनली बाय क्वेश्चंस, है ना। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, है ना। विज्ञान की पूरी आधारशिला ही प्रश्न करना है। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, विज्ञान की पूरी आधारशिला ही प्रश्न करना है ना। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल children are source of unending questions, and as parents and teachers, और माता पिता और सारे टीचर्स शिक्षकगण भी जानते हैं, नो वेल अच्छी तरह से जानते हैं, children are the source of unending questions, है ना। बच्चे कभी ना समाप्त होने वाले क्वेश्चन, प्रश्नों के स्रोत हैं, है ना। जो जिन बच्चों से कभी प्रश्न खत्म नहीं होता, है ना, कभी ना समाप्त होने वाले प्रश्नों के स्रोत हैं कौन, बच्चे। हैंस चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चा ही पहला वैज्ञानिक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इशिता, स्टैंडर्ड 6, इंस्टीट्यूशन सेंट बेट्स स्कूल, सिटी चेन्नई। बी इशिता का क्वेश्चन है, What is the secret behind remembering various formulas of science and maths, है ना। साइंस और मैथ्स के विभिन्न फॉर्मूलाज को याद करने का क्या रहस्य है, किस प्रकार कोई विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलाज, मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलाज को याद कर सकता है। कलाम जी कहते हैं, बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन, है ना, स्थिर भाव से बार बार पुनरावृत्ति करके ही विभिन्न प्रकार के गणित और विज्ञान के फॉर्मूलाज को याद किया जा सकता है ना। कैसे, फिर से देखिए, बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, है ना। स्थिर भाव से बार बार उसका पुनरावृत्ति करके ही बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग दवे, स्टैंडर्ड 9th, इंस्टीट्यूशन सिल्कन एकेडमी, सिटी मुंबई। उमंग बहादवे का क्वेश्चन है, जो 9th क्लास का स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूशन सिल्कन एकेडमी, सिटी मुंबई का। वो क्वेश्चन करता है, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, है ना।
सबके जीवन में कभी ना कभी अधिक दुख का क्षण आता है, अधिक खुशी का पल आता है, खुशी का क्षण आता है। आपके जीवन में भी आया होगा कि आप बहुत अधिक प्रसन्न हुए होंगे, कभी आपके को कभी उम्मीद से अधिक परसेंट आया होगा एग्ज़ाम में तो आपको प्रसन्नता हुई होगी, या आपके और कोई ऐसा ओकेज़न होगा जिसमें आप बहुत अधिक खुश हुए होंगे, है ना। तो उस प्रकार आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण है जिसमें आपको सबसे अधिक खुशी प्राप्त हुई, सबसे अधिक खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, ये पूछते हैं उमंग दवे। अब देखिए कलाम जी उत्तर देते हैं, आई वॉज वंस वर्किंग विद डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सनस, है ना। पोलियो अफेक्टेड पर्सनस के लिए, उनके लिए लगाने के लिए हम लोग जितनी हल्का हो सके, मैं डॉक्टर के साथ मिलके जो मशीन बना रहे थे हम, उसमें काम चल रहा था। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, बच्चों का नाप लेने के पश्चात, मेजरमेंट लेने के पश्चात, व्हेन द चिल्ड्रन वेर फिटेड विद, जब बच्चों पे उसे फिट किया गया, वेइंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेट, है ना, विच दे वे आर कैरिंग, जिसे वो 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेट से बना हुआ दे वे आर कैरिंग, जिसे वो बड़े आसानी से उठा सकें, है ना। द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही वो फिट हुआ और बच्चे क्या किए, द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, बच्चों ने दौड़ना शुरू कर दिया, वॉकिंग, चलना शुरू कर दिया, एंड पैडलिंग साइकिल, है ना, और साइकिल पैडल करना भी, चलाना भी शुरू कर दिया। Their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents, और इस सफलता को देखकर brought tears, tears यानी आंसू, है ना, of the joy in the eyes of their parents, joy खुशी के, उनकी पेरेंट्स के, उनके माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े इस दृश्य को देखकर। द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वाज ब्लिस टू मी, द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वाज ब्लिस टू मी, और यह दृश्य देखकर उनके माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू देखकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। अब देखिए, आर अरविंद, स्टैंडर्ड 3rd, इंस्टीट्यूशन सेंट बेट्स स्कूल, सिटी, चेन्नई। आर अरविंद का प्रश्न है, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, है ना। क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अपने बचपन की कोई घटना जिसे आप कभी ना भुला सकें, अभी आप कभी ना भूल सकते हो, ऐसी कोई घटना आपको याद है जो हमें बता सकते हैं। तो कलाम जी कहते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5th टीचर, मुझे याद है कक्षा 5वीं का क्लास टीचर, क्लास 5th का मेरे टीचर हैं, शिक्षक थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो मेरे कक्षा 5वीं के टीचर थे। ही टॉट अस इन हिज लेक्चर, उन्होंने अपने व्याख्यान में हमें पढ़ाया, हाउ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं, हाउ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, वो हमें रामेश्वरम के समुद्र किनारे लेकर गए और वास्तविक प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके उन्होंने हमें दिखाया कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर, है ना, यह हमेशा मेरी यादों में ताज़ा रहती है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता, ये कभी ना भूलने वाली याद जो है मेरे दिमाग में अभी ताज़ा है। इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, और ये साइंस के प्रति रुचि पैदा करने में मेरी मदद की थी, और यह जो घटना थी, यह जो क्षण था, ये मुझे विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद की थी, विज्ञान की पढ़ाई के लिए मेरी रुचि इसने बढ़ा दी थी। अभिलाष वर्मा, स्टैंडर्ड 8th, इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल, सिटी इटावा, सिटी इटावा का स्टैंडर्ड 8th कक्षा 8वीं का विद्यार्थी अभिलाष वर्मा पूछते हैं, क्या पूछते हैं, देखिए प्रश्न क्या है उनका क्वेश्चन, यू आर एन आइडियल मैन, आप एक आदर्श व्यक्ति
हैं। प्लीज़ गिव अस योर सजेशंस टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। प्लीज़ गिव अस योर सजेशंस, है ना, कृपया आप हमें सलाह दीजिए, है ना, आप सलाह दीजिए टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, है ना, कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकें, है ना, इसका हमें आप सलाह, इसके लिए आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, है ना। तो कलाम जी कहते हैं कि हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर, है ना, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विथ स्पिरिचुअली, है ना, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम भी जरूरी है, एंड साइंटिफिक टेम्पर, है ना, संयुक्त वैज्ञानिक जानकारी भी ज़रूरी है, एंड कंबाइंड विथ स्पिरिचुअली, और आध्यात्मिकता भी ज़रूरी है। यदि आध्यात्मिकता है ना, आपके अंदर वैज्ञानिक भाव भी है, आपके अंदर स्पिरिचुअली और आध्यात्मिकता भी है, और कठिन परिश्रम भी आप करते हैं, विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बीइंग, वह ज़रूर आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बना सकता है। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, एक चीज़ और है, ट्राई टू फाइंड, कोशिश करिए, गुड थिंग्स इन अदर, है ना, दूसरों से अच्छाइयाँ प्राप्त करने की कोशिश करिए। अक्सर क्या होता है, हमें दूसरों की बुराई तो फट से नज़र आ जाती है, परंतु दूसरों की अच्छाई को हम नहीं देख पाते हैं और ग्रहण नहीं करते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि दूसरे की बुराई को हम अनदेखा करने की कोशिश करें और उसकी अच्छाई को हम ग्रहण करें। यदि सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सबसे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ग्रहण कर लें तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, अच्छे इंसान, अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए दूसरों से अच्छाइयाँ प्राप्त करने की हमें कोशिश करने चाहिए। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स। ठीक। हर्ष चांडक, स्टैंडर्ड 7th, डॉक्टर एस राधा कृष्णन विद्यालय, सिटी मलाड, मुंबई। हर्ष चांडक जो कि कक्षा 8वीं में हैं, वो पूछते हैं, क्वेश्चन है उनका, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड्स एवरी ईयर। यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड्स एवरी ईयर, आप प्रतिवर्ष बहादुरी पुरस्कार देते हैं, है ना, पुरस्कृत करते हैं, प्रतिवर्ष बहादुरी पुरस्कार देते हैं। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज? आपके हिसाब से करेज यानी साहस की परिभाषा क्या है? कलाम, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिसेस्टर without minding about your own safety is courage. Saving others from disaster without minding about your own safety is courage, है ना। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दूसरों को विपत्ति से उबारना, दूसरों को विपत्ति से बचाना ही साहस है। अपनी रक्षा की परवाह न करते हुए दूसरों को विपत्ति से उबारना, दूसरों की रक्षा करना ही क्या है? दूसरों को विपत्ति से बचाना ही साहस है। यही साहस की परिभाषा है मेरी दृष्टि से, है ना, ये कलाम जी कहते हैं। अब देखिए, मास्टर राहुल मेहता, स्टैंडर्ड 8, सिटी अहमदाबाद। मास्टर राहुल मेहता, स्टैंडर्ड 8, सिटी अहमदाबाद से मास्टर राहुल मेहता का प्रश्न है। तेजस सावंत का भी यही प्रश्न है, स्टैंडर्ड 9th इंस्टीट्यूशन, बॉम्बे कैम्ब्रिज, सिटी अंधेरी से भी, है ना, दोनों का ही प्रश्न है, राहुल मेहता और तेजस सावंत, है ना, दोनों प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, भारत के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैसेज, है ना, आप कौन सा मैसेज आप भारत के नागरिकों को देना चाहेंगे? कैसा संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? तो अब वो जो मैसेज देना चाहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।